नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। तवांग झड़प पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में प्रदर्शन। ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देने को तैयार एलन मस्क। चीन समेत कई देशों में बढ़ सकते हैं कोरोना केसेस। पाकिस्तान में 40 घंटे के ऑपरेशन में मारे गए 33 तालिबानी आतंकी। रोडवेज ने 2 दिन में 12 कर्मचारियों को किया जबरन रिटायर। अब खबर विस्तार से। चीन एलएसी पर लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। हाल ही में तवांग में हुई झड़प इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इस पूरी घटना के बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस में संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने चीनी अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार अडिग है और इस बात पर चर्चा नहीं कर रही है। दूसरी तरफ केरल के तिरुवनंतपुरम में लोकसभा सांसद शशि थरूर व्हील चेयर पर संसद भवन पहुंचे। 15 दिसंबर को कांग्रेस सांसद संसद भवन की सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिर गए थे, जिसमें उनके पैर पे चोट आई। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। वहीं आज शशि थरूर व्हील चेयर पर बैठ संसद पहुंचे। इसकी तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने भारत में विकलांग लोगों के लिए व्यवस्थाएं खराब होने की बात की। शशि थरूर ने लिखा, जब आपको व्हील चेयर पर संसद में प्रवेश करना हो तो यहाँ रेप के साथ केवल एक प्रवेश द्वार है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। राक्षस वाली टिप्पणी पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया। बघेल ने कहा कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो लोग आपको धर्म विरोधी बता देते हैं। छत्तीसगढ़ सीएम बघेल ने कहा उनके पास एक सर्टिफिकेट फैक्ट्री है और वह इसे बांटते रहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल एलन मस्क के ट्विटर का नया चीफ बनने की शुरुआत से ही विवादों में रहे हैं। अब उन्होंने एक पोल जारी कर यूजर्स में सनसनी फैला दी। मस्क ने पोल के जरिए लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें ट्विटर के सीईओ के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मस्क ने वादा किया कि पोल का जो भी रिजल्ट आएगा वह उसका पालन करेंगे। मस्क ने पहले ही कहा था कि वह ट्विटर के सीईओ के रूप में लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह इस पद के लिए किसी और को ढूंढेंगे। यहाँ चीन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ दुनिया के कई देश फिर से महामारी की चपेट में आ गए। चीन के बाद जापान और साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। वहीं अमेरिका में एक बार फिर कोरोना के कारण अलर्ट मोड पर आ गया। इसके अलावा जर्मनी, हांगकांग और ताइवान में मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। जापान, अमेरिका और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का निर्देश दिया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में तालिबानी आतंकी लगातार एक्टिव हैं और इस बार उन्होंने काउंटर टेररिज्म सेंटर को अपना निशाना बनाया। पाकिस्तान के बन्नू जिले में स्थित इस काउंटर टेररिज्म सेंटर पर तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों ने कब्जा कर दिया, जिसके बाद करीब 40 घंटे चले ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना ने सभी 33 आतंकियों को मार गिराया। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान सेना के अधिकारी एक आतंकी से पूछताछ कर रहे थे। वहाँ करीब 30 से ज्यादा आतंकियों ने इसके बाद काउंटर टेररिज्म सेंटर पर पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया। उत्तराखंड सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों का विधानसभा के पास बेमियाद धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब सब नियुक्तियां अवैध है तो कार्रवाई कुछ कर्मचारियों पर ही क्यों की गई। बर्खास्त कर्मचारियों ने कहा कि विधानसभा सचिवालय में वर्ष 2001 से लेकर 2021 तक की सभी नियुक्तियां एक ही पैटर्न पर की गई। हाई कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि राज्य निर्माण के बाद से अब तक की सभी नियुक्तियां अवैध है। इधर पद के सापेक्ष काम करने में अक्षम कर्मचारियों को पहली बार रोडवेज ने जबरन रिटायर करना शुरू कर दिया। 2 दिन में 12 ऐसे कर्मचारियों के रिटायर करने से निगम कर्मचारी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल परिवहन निगम ने अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश जारी किया था, जिसके तहत 84 कर्मचारी चिन्हित किए गए। इसमें 1 लिपिक, 69 ड्राइवर, 14 कंडक्टर ऐसे थे जो अक्षम है।
वे अपने पद के सापेक्ष काम नहीं कर सकते। इधर साल 1983 में भारत को विश्व कप जिताने वाली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने क्रिकेटरों को लेकर विवादित बयान दिया। पूर्व कप्तान अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने मेंटल हेल्थ को लेकर बयान दिया। इस बार फिर उन्होंने खिलाड़ियों के प्रेशर झेलने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोलकाता में एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व कप्तान ने कहा कि खिलाड़ी कहते हैं कि हम आईपीएल खेल रहे हैं इसलिए दबाव है। इधर ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की साइट एंड साउंड मैगजीन ने RRR को 2022 की 50 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल किया। SS राजामौली की ऐतिहासिक कहानी को इस लिस्ट में 9वां स्थान मिला। खास बात तो ये रही कि इस लिस्ट में RRR ने टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में टॉप गन मैवरिक को 38वां स्थान मिला। बता दें कि ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की साइट एंड साउंड मैगजीन हर साल दुनिया की 50 फिल्मों की लिस्ट जारी करती है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।